नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों फाइनली आप लोगों का इंतजार समाप्त हो चुका है। जिन्होंने आईटीआई सीओई कोर्स में किया है, यानी आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम में किया है, उनके लिए बड़ी अपडेट है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर आईटीआई मैंने सीओई कोर्स किया है तो क्या रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, क्या रेलवे एलपी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी जब एलपी का फॉर्म भरा जा रहा था तभी भी लोग इस बारे में पूछ रहे थे, तो हमने एलपी के बारे में भी बताया था। अब बहुत सारे कैंडिडेट टेक्नीशियन में भी इस चीज को पूछ रहे हैं, क्या मैं रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता हूं जो आईटीआई सीओई कोर्स किया है। तो उनके लिए बड़ी अपडेट है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि उनको आईटीआई कौन जो सीओई कोर्स किया है वो इक्विवेलेंट के जरिए आईटीआई सीटीएस ट्रेड में जो इक्विवेलेंट हुए हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है और कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली ये मैं आ चुका हूँ, इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी आएंगे तो आपको यहाँ पर भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर सर्कुलर वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्योंकि ये मिनिस्ट्री और डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आप या तो आप आईटीआई के जरिए रिप्लाई ले सकते हैं, डीजीटी आप अपने ट्रेड सेक्टर जो है आप उसको बताएंगे तो आपको वहाँ से भी आपको किस ट्रेड में इक्विवेलेंट किया गया उसकी जानकारी आप मिल जाएगी। उसके बाद आप उस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सारे सीओई कैंडिडेट जो रेलवे में भी नौकरी कर रहे हैं सीओई के सर्टिफिकेट से, और रेलवे के साथ साथ डिफेंस में भी कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में भी कर रहे हैं, नेवी में भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बेशक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जब रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो वहाँ पर पब्लिश किया गया था डिटेल सेंट्रलाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 02/2024। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके इस नोटिफिकेशन में भी आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। क्योंकि ये जो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है डिटेल वाला फुल नोटिफिकेशन, इसमें आईटीआई सीओई कोर्स के बारे में कहीं पर नहीं बताया गया है कि जो आईटीआई सीओई में किया है वो एलिजिबल है कि नहीं। क्योंकि आईटीआई सीटीएस वालों को एलिजिबल किया गया है, क्योंकि उनके ट्रेड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो ये कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो आईटीआई सीओई कोर्स किया है वो सीटीएस में इक्विवेलेंट जिनका है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको यहाँ पर पैरामीटर्स जो बताया गया उसमें केवल सीटीएस ट्रेड वालों को ही बताया गया है, बाकी और यहाँ पर किसी ट्रेड को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक स्मिथ के लिए यहाँ पर बताया गया कि आपको फोर्जर एंड हीट ट्रेडमैन में होना चाहिए, फाउंड्री मैन में होना चाहिए, या पैटर्न मेकर में होना चाहिए, मॉड्यूलर में हो। तो यहाँ पर एनसीवीटी एचसीवीटी ट्रेड के बारे में बताया, यानी सीटीएस ट्रेड जो है वो बताया गया। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज में देखेंगे तो यहाँ पर भी फीटर स्ट्रक्चर या बिल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं या अप्रेंटिस किए हों। यहाँ पर सीओई का डिस्कस नहीं किया गया है। तो सीओई इस ट्रेड में अगर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर दिया गया है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कैसे आपको पता करना है, इसके लिए आपको एक रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया भी गया है, यह नोटिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन नंबर जो है ये आरबी नंबर 147/114, ये 2012 में ही नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। इसके रिगार्डिंग भी दोबारा 2024 में भी 2014 में भी पब्लिश किया गया है, जो कि अब 24 में अभी तो आया नहीं है। क्योंकि आप इसके जरिए बहुत सारे लोग रेलवे में नौकरी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो सर्कुलर नंबर है ये आपकी यहाँ पर दिया गया है। ये द जनरल मैनेजर जो ऑल जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट या चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ये सभी लेटर भेजा गया है। जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है,
यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है वो यहाँ पर रिकॉर्डेशन ऑफ सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई अपग्रेड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट यानी सीओई एंड इट्स एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे, यानी यहाँ पर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है कि जो यहाँ पर ये प्रपोजल दिया गया है उनकी तरफ से वो रेलवे को एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो नोटिस है ये सभी प्रोडक्शन यूनिट ऑल जोनल को और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को भेजा गया है कि आप इस तरीके से एक्सेप्ट करके आपको इनको नौकरी में रखना है। ये रेफरेंस भी दिया गया है रेलवे बोर्ड लेटर इवेंट नंबर डेट 1/2/2024 आरबी नंबर 16/12 यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि ये 2012 से ही जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन रेलवे में जारी किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ भी बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ें मेंशन भी किया गया है, जो आईटीआई क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम में जो ग्रांटेड किया गया है, यानी उनको जो इक्विवेलेंट किया गया है उसके हिसाब से आप लोग इनको रख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला है। जो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है वो और जो लेबर लॉ है वो मानी वो दोनों एक ही में थे, यानी लेबर एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप दोनों मंत्रालय एक ही थे, बाद में वो अलग हो चुके थे। यहाँ पर बताया गया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मंत्रालय था वो दोनों एक अलग अलग हो चुके थे, तब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी जब दोनों एक में थे तभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो आईटीआई सीओई कोर्स किया है वो यहाँ पर मेंशन भी किया गया, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉर सीओई, और यहाँ पर बताया गया सजेशन ट्रेड अंडर स्टेट स्टेट काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन एससीबीटी अथवा एनसीबीटी दोनों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जैसे अगर आपने आईटीआई जो सीओई में किया है, अगर आप लोग का नेशनल एनटीसी सर्टिफिकेट 1 ईयर का जो पीबीटी होता है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में है, प्लस आपने 6 मंथ का एडवांस कोर्स किया है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सप्लायर या रिपेयर एंड मेंटेनेंस डोमेस्टिक एप्लीकेशन या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट यूज या एचटी या एलटी सबस्टेशन केबल ज्वाइनर, तो आप या आप ये सब है, अथवा या नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेटर बैटरी एंड इन्वर्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन यूज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर ये सब आपका एडवांस मॉड्यूल है तो आप इलेक्ट्रीशियन में एलिजिबल हैं। इस तरीके से अगर आपने ऑटोमोबाइल में किया है, अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया है तो आपको एडवांस मॉड्यूल ये है तो आप मोटर मैकेनिक व्हीकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फैब्रिकेशन में किया है और आपका एडवांस मॉड्यूल ये है तो आप फिटर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन में आपने जो आपका सेक्टर है और आपका एडवांस मॉड्यूल ये सब है तो आप रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है सीओई में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में और एडवांस मॉड्यूल ये आपका है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में किए हैं सीओई में और एडवांस मॉड्यूल ये है आपका है तो आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस सीटीएस वाले ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपने आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो सीओई का है वो इंस्ट्रूमेशन में है और आपका इंस्ट्रूमेशन में है सेक्टर में है और आपका एडवांस मॉड्यूल ये है बेसिक मॉड्यूल ये है तो आप इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जिसका यहाँ पर पूरा कॉपी भी इंक्लूड किया गया है वो सब चीज़ें बताई गई। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है और जो यहाँ पर हिंदी वर्जन में भी इसका दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो डायरेक्टर हैं उनका यहाँ पर उनके द्वारा रेलवे बोर्ड के वो यहाँ पर उनके द्वारा ये लेटर जारी भी किया गया है जो 29/12/2024 को न्यू दिल्ली की तरफ से जारी हुआ है। जो लिलिया पांड्या हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया था और ये काफ़ी सभी एआईआरएफ को भी भेजा गया है। ये सब जो रेलवे की यूनियन है वो सभी एक एक कॉपी यहाँ पर सेंड किया गया है जो यहाँ पर पूरा दिया गया है।
इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो नीचे भी यहाँ पर बताया गया है 14/9/2012 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, यानी रेलवे बोर्ड की तरफ से, जो ऑल रेलवे बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद को भेजा गया था, वो चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट में भी मेंशन किया गया है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी नीचे देखेंगे तो एएस जो रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर हैं एएस भटनागर, उनके द्वारा ये जारी एएस भटनागर के द्वारा जारी किया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है। आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट दिया गया है, सीओई के लिए बताया गया है। तो आप अगर इस तरीके से हैं तो आप सीओई में हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्टेट में देख के आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का भी इक्विवेलेंट यहाँ पर नहीं होगा, जिनका नहीं है वो डीजीटी से आरटीआई के माध्यम से या खुद जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया जो ये वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जारी किया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आईटीआई को सीओई कोर्स इक्विवेलेंट एनसीवीटी ट्रेड में यहाँ पर जो ये मॉड्यूल दिए गए हैं आपके जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने किया है, और आप गैस एंड इलेक्ट्रिक बिल्डर के लिए इक्विवेलेंट है, जो यहाँ पर एडवांस मॉड्यूल मेंशन किया गया है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में है, अगर एडवांस मॉड्यूल ये है तो आप इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एडवांस मॉड्यूल अगर आपने ऑटोमोबाइल में सेक्टर में है और एडवांस मॉड्यूल ये है तो आप मोटर मैकेनिक व्हीकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फैब्रिकेशन है सेक्टर है, एडवांस मॉड्यूल ये है तो आप फिटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में आपका सेक्टर है और एडवांस मॉड्यूल ये है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन सीटीएस वाले ट्रेड पर आप रेलवे का फॉर्म या किसी भी तरीके का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में आपका सीओई कोर्स होना चाहिए और एडवांस मॉड्यूल ये सब होना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन वुड एंड वर्किंग में सीओई सेक्टर में किए हैं, एडवांस मॉड्यूल ये है तो यहाँ पर मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्ट्रूमेशन में सीओई कोर्स किया है और एडवांस मॉड्यूल ये सब हैं तो आप इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल में कोर्स किए हैं और 6 मंथ का पीवीटी है और तो आप एडवांस मॉड्यूल ये सब है तो आप लोग इसमें इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी दिया गया है, इस तरीके से आप लोग देख के इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ पर, या तो आप गूगल में जाके आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर भी इसको मैंने शेयर कर दिया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आपको गूगल में आना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर आईटीआई सीओई इक्विवेलेंट सर्च कर देना है तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी मालदा वाले में आ चुका है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से भी ये आपका सीओई के बारे में जानकारी दी गई है, इसको भी जो रेलवे बोर्ड को भेजा गया था वो यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आपको डीजीटी की वेबसाइट पर भी ये मिल जाएगा, आपको वहाँ पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर भी दिया गया है, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिए गए डीजीटी की तरफ से। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई दी जाएगी। और बहुत सारे जो सीओई कोर्स करके परेशान है उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो उनको कोई परेशानी नहीं है, केवल वो अपने ट्रेड रिलेटेड ट्रेड में जो इक्विवेलेंट है उसी में अप्लाई करना है, अन्यथा आप लोग को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको बहुत बहुत ध्यान में देकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। धन्यवाद, कीप इन टच।